नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, अक्सर हम लोगों को बुद्धिज्म को लेकर कन्फ्यूजन होता है। एक तो सनातन वर्ड को लेकर कन्फ्यूजन होता है, दूसरा अवलोकितेश्वर बुद्ध को लेकर कन्फ्यूजन होता है। तो इस मुद्दे पर आज हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इसके साथ हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर राजीव पटेल जी, जिनकी बेस्ट सेलिंग बुक वैदिक युग का घालमेल भ्रम का पुलिंदा से आप सब अवगत ही होंगे। तो आइए इन मुद्दों पर उनसे डिटेल्स में बात करते हैं। साथ में वर्ल्ड ऑफ मोरालिटीज भी हैं, कुछ क्वेश्चंस आए हैं और उन क्वेश्चंस के प्रश्न उत्तर भी हम साथ में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा, आपको कई सारी जानकारियां मिलेंगी जो और को डिटेल से नहीं बताने वाला। तो आइए सुनते हैं इस बातचीत को। ये महेंद्र पंडेलकर जी का था यहाँ पे कि सर बौद्ध धर्म में थेरवाद और महायान, इन पंथों में आचार विचार में कौन सा फर्क है। ये लोगों में मैंने तो सुना है, मतलब बहुत लोगों का ऐसे भ्रम में आ जाते हैं कि महायान जो शाखा है वो संस्कृत बोलती थी, ऐसा भी लोग सोच लेते हैं। पर एक बड़ा मुझे तो आज तक, जैसे कि राजीव पटेल सर ने भी बताया कि जितने भी देश हैं, एक देश को छोड़कर सब लगभग महायानी थे, वहां तो कहीं संस्कृत नहीं पाई गई। तो मैं आपसे थोड़ा सा जानकारी चाहता हूँ कि थेरवाद और महायान जो है उसमें क्या है, क्या आचार विचार है, क्या चीज है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए जी। बेसिकली जो है थेरवाद और महायान, थेरवाद पाली का शब्द है, गांव में इसका अभी भी प्रयोग होता है। इस शब्द का पहले अर्थ जानिए। थेर मतलब होता है ठहरना, रुकना, और वाद मतलब होता है मार्ग। तो भगवान बुद्ध जो जानकारी दिए थे, उसी जानकारी को उतना ही तक अगर जानकारी प्राप्त करके आप अगर रुक जाते हैं और उसी का सिर्फ फॉलो करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़, घटाओ बढ़ाओ, जोर घटाओ, गुना भाग नहीं करते हैं, वो थेरवाद। उसमें कहीं भी मिलावट नहीं, शुद्ध भगवान बुद्ध बताए थे, उस पे चले। लेकिन जैसे जैसे समाज का कर्मिक विकास होता है, जैसे जैसे भगवान बुद्ध के ज्ञान में आप पकेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, इसमें अगर थोड़ी सी हम अगर ऐसा कुछ सुधार दें तो लोगों को समझाने में और सुविधा। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंसेप्ट अगर बनता है तो उसका डे बाय डे लेटेस्ट वर्जन आता। पहले मोबाइल बनी थी आधा किलो, फिर मोबाइल बना 200 ग्राम, फिर बना 100 ग्राम, फिर 50 ग्राम, लेटेस्ट वर्जन उसमें आ रहा है। तो ये कहिए कि एक वर्जन है थेरवाद और महायान। महायान मतलब बड़ा यान, बड़ा जहाज। ये बड़ा जहाज वो ठहरा हुआ, भगवान बुद्ध बताए थे मेरी मूर्ति नहीं बनाना, तो थेरवाद कहता है मूर्ति नहीं बनाओ जी। आप बर्मा के अंदर चले जाएंगे, थेरवादी देश है, आप ढूंढ करके रह जाएंगे, भगवान बुद्ध की जो है मूर्ति नहीं मिली। अपवाद स्वरूप कहीं मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन वहां पे भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं होती है, मंदिर नहीं होता है, वहां पगोरा होता है। पगोरा मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ कोई माने बैठने की व्यवस्था, जिसके अंदर जो है आपको बैठ कर करके साधना करने की, विपासना करने की व्यवस्था हो, उसको पगोरा। लेकिन महायान का जितना भी देश है, जैसे श्रीलंका, एशिया में और चले जाइए, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, कहीं भी चले जाइए, जापान, कोरिया, हर जगह भगवान बुद्ध की मूर्ति और मंदिर में। तो ये एक जो है ना, उसका लेटेस्ट वर्जन पर माने उसका विस्तार, कर्मिक विकास हो गया कि भगवान बुद्ध की बात को सिर्फ फॉलो करने के लिए हमें उनका एक सहारा चाहिए। कोई व्यक्ति कह दे कि आपको जो है ना, ये पुस्तक में लिखी हुई बात है, उतनी ही पढ़ना है, उतनी ही जानना है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये भी एक बंधा हुआ जो है ना, तो इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। थेरवाद और महायान में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, उसमें आप ज्यादा विचलित नहीं होइए और ज्यादा उसमें कंफ्यूजन भी नहीं पालना है। कुछ भिक्षुओं के लिए थेरवाद और महायान में जो भिक्षु संघ है, भिक्षु संघ के चर्या जो है, चर्या में 2-3 फ्लेक्सिबिलिटी है। थेरवाद में बहुत ज्यादा करापन है और महायान में थोड़ी बहुत जो है करापन से छूट कहें तो भिक्षु के लिए। आम जनमानस यानी कहें तो गृहस्थों के लिए थेरवाद और महायान में कोई खास अंतर नहीं, दोनों जगह एक ही परिपाटी है। महायान में है कि आप भगवान बुद्ध का मूर्ति रख कर करके भगवान बुद्ध की मार्गों को याद कर सकते हैं, उस मार्ग पे चल सकते हैं। और थेरवाद में है कि मूर्ति नहीं रखना है, उनकी बातों को पढ़ कर करके उसको याद कीजिए और फिर उस पे चलिए, इतना ही है और कोई खास अंतर नहीं है।
अगला प्रश्न। जी जी, इसके बाद से एक प्रश्न था तिब्बत एक बॉर्डर। बमन और जो है ब्राह्मण का था। हाँ, एक एक सवाल था, ब्राह्मण और बमन शब्द के बारे में बताइए। ये जो ब्राह्मण शब्द है ये संस्कारित शब्द संस्कृत, और बमन शब्द है वो शुद्ध प्राकृत का शब्द है, जिसको पकित का शब्द बोलिए। प्राकृत भी संस्कारित शब्द हो गया, उसको पकित शब्द बोलिए। पकित का शब्द है शुरुआती शब्द बमन। दोनों का अर्थ होता है विद्वान, लेकिन अब कोई शब्द है, बमन शब्द है जिसका अर्थ विद्वान होता है, ब्राह्मण शब्द है जिसका अर्थ विद्वान। लेकिन अगर इस शब्द का प्रयोग अगर कोई चोर करे, कैसे करे? जैसे छोटा सा एक उदाहरण से मैं समझा देता हूँ। किसी व्यक्ति के घर में किसी बच्चे का जन्म हो, उस बच्चे का नामकरण करना है। क्या करेंगे नामकरण? तो उसका नाम रख देंगे वकील, डॉक्टर, यानी कि मैंने डॉक्टर शब्द का चोरी कर लिया। वो डॉक्टर का अर्थ होता है जो चिकित्सकीय ज्ञान की प्राप्ति कर ले, जो प्राणी जगत में मनुष्य या जानवरों का चिकित्सा इलाज करे, तभी उसको हम डॉक्टर की उपाधि दे सकते हैं। लेकिन अब मेरे घर में बच्चा जन्म लिया, उसका नामकरण करते समय मैंने एक डॉक्टर शब्द का चोरी करके उसका नाम डॉक्टर रख दिया, तो क्या वो बच्चा इलाज करना शुरू कर देगा किसी प्राणी को? नहीं, कतई नहीं, क्योंकि मैंने शब्द का चोरी किया ना। मैंने उस विशेषण संग शब्द को संज्ञा बना करके प्रयोग किया। और जो आपने प्रश्न लाया है बमन और ब्राह्मण, ये शब्द विशेषण है, ये संज्ञा नहीं। अगर किसी व्यक्ति में विशेषता के तौर पे चिकित्सकीय ज्ञान आएगी तो डॉक्टर कहलाएगा, अधिवक्ता का ज्ञान आएगा तो वकील कहलाएगा। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति में विद्वता की अगर जो है झलक आएगी तो विद्वान कहलाएगा, वमन कहलाएगा। लेकिन मैं उस वमन को जो है किसी जो है अबोध बालक का नामकरण कर दूं कि ये बच्चे का नाम बमन, इस जाति का नाम बमन, तो क्या वो बमन हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। तो शब्द को समझिए और उस शब्द के प्रयोग को समझिए, प्रयोग कौन कर रहा है, समझ गए? जी जी, एक और प्रश्न था इसमें कि कुछ लोग जो हैं बुद्धा को भी फॉलो करते हैं, अंधविश्वास को भी फॉलो करते हैं, और वो स्पीति वैली कब्जा तिब्बत बॉर्डर पे ये बता रहे हैं। ये जो है ना स्पीति की, जो स्पीति वैली जो है ना, ये बिल्कुल पहाड़ों पे है, ये तिब्बत बॉर्डर पे है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊपरी भाग है। ये खंड जो है, ये खंड ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुयायी हैं और वहाँ बौद्धिक व्यवस्था के अनुयायी, दोनों अनुयायी, और दोनों इकट्ठे रहते हैं। स्पीति डिस्ट्रिक्ट, इसी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट जिला में एक मंदिर है जो त्रिलोकीनाथ के मंदिर से प्रमुख, बहुत फेमस है। और उस मंदिर में जो आकृति बनी है, जो मूर्ति है, उस मूर्ति के फॉलोवर दोनों हैं। उस मूर्ति का ऊपरी भाग जो है भगवान बुद्ध का है और निचला भाग जो है क्या कहा जाए, महादेव का कहिए तो महादेव का है। अब महादेव का तो है नहीं, वो बोधिसत्व का है, और जो अपने सर पे भगवान बुद्ध को रखे हुए है। लेकिन आज की विडंबना के अनुसार वहाँ कहा जाए तो उस मंदिर में दोनों आते हैं और पुजारी दोनों रहते हैं। सबसे बड़ी जो विचित्र स्थिति है, वहाँ का जो पुजारी है, वो पुजारी ब्राह्मणी व्यवस्था का भी होता है और बौद्धिक व्यवस्था का भी होता है, और दोनों बारी बारी से आते हैं, बारी बारी से उनके अनुयायी आते हैं, पूजा करते हैं। मैं उस मूर्ति को पुस्तक में दिया हूँ, अभी मैं भेज देता हूँ। उस मूर्ति को दिखा सकते हैं लोगों को, स्फीति का ही है ये। ओके सर, इसमें कुछ ऐड करूं एक चीज? हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। सर ऐसा है कि अभी राजीव सर तो मेरे ख्याल से इसे कंफर्म कर सकते हैं कि पाली कैनन पूरा पढ़ के और अंडरस्टैंड करके और एनालाइज करके एक्चुअल में कुछ उसमें से लेके आना एक इंसान के लाइफ टाइम की बात है नहीं, इतना वास्ट है पाली कैनन। तो बाबा साहब ने हमें जो फिल्टर आउट करके दिया है, जो 22 प्रतिज्ञाओं में जो दिया है, मेरे ख्याल से हमें उस पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक उसका सार दिया है, एक कंक्लूजन दिया है उनके सारे रिसर्च का, उनकी सारी जिंदगी भर की मेहनत का। ऑफ कोर्स बाकी सारा
बाकी चीजें तो है, बट एट द एंड what he gave us is 22 vows, and I think वो अगर हम उसको, वो समरी को हम फोकस करेंगे तो हम ये पाखंड से ऑटोमेटिकली दूर रहेंगे। तो इतना ही चीज मैं ऐड करना चाहता था। थैंक्स। नहीं, बहुत खूबसूरत आपने बताया इस चीज को कि बीच में, और हमारी सभ्यता तो लॉस्ट सभ्यता हो गई थी ना एक तरह से, इसको तो एक तरह से खत्म ही हो गया था, बीच में ब्राह्मणी व्यवस्था आ गई। ये तो जग जाहिर है कि जिसका ज्यादा कब्जा रहेगा उसकी कुछ कुछ चीजें जो हैं सामाजिक संदर्भ में आ ही जाती हैं। तो इसीलिए एक्चुअल चीज की प्रैक्टिस नहीं बची, थोड़ी बहुत मिश्रित चीजें भी हो गई हैं और लोग अब फिल्टर आउट कर रहे हैं। बाबा साहब ने फिल्टर आउट किया ही है, 22 प्रतिज्ञा दिया ही है। 22 प्रतिज्ञा इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि भाई आप 22 प्रतिज्ञा ले लो और फिर आप धर्म का पालन करो, क्योंकि क्या होगा कि आप बुद्धा को ही मानो और फिर जाके धीरे से कोई देवी देवता को ही मानो, फिर वही ब्राह्मण को बुला के अपना सारा क्रियाक्रम भी करवाते रहो, तो फिर क्या फायदा है। तो इसीलिए वो जरूरी था। ये मैंने शेयर कर दिया है, वो जो तिब्बत वाला बता रहे थे। ये स्फीति का है, त्रिलोकीनाथ का मंदिर है। ये ऊपर में जो है भगवान बुद्ध बैठे हैं, जूम करके दिखा देता और नीचे में जो है ना, ये साथियों देख लीजिए, ऊपर जो है बुधा बैठे हुए हैं, यहाँ पे ऊपर सब लोग देख सकते हैं साफ साफ जी। और नीचे में अवलितिकेश्वर की जो है मूर्ति है, मुद्रा है। हाँ, जिसमें भगवान बुद्ध की सारी मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा है, तर्क जो है वितर्क मुद्रा है, सारी मुद्रा जो है यहाँ पे सब हाथ से जो है इंगित है, प्रतीक चिन्ह दिखाया गया है। अब यहाँ पे दो तरह के अनुयायी हैं, नीचे वाले उसको मतलब कि क्या कब्जा करके उसको भी मंदिर तो नहीं बना दिए सब, या बुद्ध का है वो? नहीं है, तो मंदिर है, लेकिन यहाँ पे एक ब्राह्मणी पुजारी है, एक बौद्धिक पुजारी, एक लामा है और एक पंडा पुरोहित, एक लामा है। और यहाँ पे पंडा पुरोहित के अनुयायी भी आते हैं और लामा के अनुयायी भी आते हैं, दोनों पूजा करते हैं। मतलब एक कंक्लूड हम ये निकाल सकते हैं कि अगर लामा नहीं होते तो पंडा का कब्जा हो जाता पूरी तरह से। देखिए, लामा और पंडा में कोई खास अंतर नहीं, ये दोनों जो है वज्रयान परंपरा का 11वीं और 12वीं शताब्दी का प्रोडक्ट। अब इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा कि भारत का जो वज्रयान परंपरा है, ये पाल वंश के बाद बहुत ज्यादा जो है विकृत रूप अंधविश्वास के ऊपर खड़ा होता है। इसका प्रभाव आपको मिलेगा हिमाचल के ऊपरी पहाड़ों पर मिलेगा, नेपाल के अंदर वज्रयान के अंदर जो है अंधविश्वास पाखंड बहुत ज्यादा मिलेगा, भूटान में बहुत ज्यादा मिलेगा, तिब्बत में भी मिलेगा। इतना ही क्षेत्र है जो वज्रयान का सबसे ज्यादा जो है प्रभाव का क्षेत्र है, और बाद बाकी एशिया महादेश में कहीं भी वज्रयान नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये सबसे अंतिम पड़ाव पे मरणासन अवस्था में जन्मा ही था, और ये जन्म लेने के बाद जब बड़ा हुआ तो बड़ा नहीं हो पाया, इसका ब्राह्मणीकरण हो, और ब्राह्मणीकरण होने के कारण ये भारत से बाहर नहीं जा। भारत से बाहर सबसे ज्यादा अगर कुछ गया है तो ईसवी सन के बाद थेरवाद का जब रूपांतरण जो है कहिए या कर्मिक विकास कहिए महायान में, महायान बौद्धिक काल में सबसे ज्यादा फला फूला था, और भारत से बाहर महायान का ही शाखा सबसे ज्यादा गया। भारत में महायान से विकृति नहीं आई है, विकृति भारत में वज्रयान से आई है। वज्रयान का प्रारूप 11वीं 12वीं शताब्दी में ब्राह्मणवाद और वज्रयान दोनों जो है मौसेरे भाई। कभी कभी लोग लामा को कहते हैं ना कि ये ब्राह्मण और ये कुछ अंतर ही नजर नहीं आता। वहां भी लामा के अंदर भी जो है ना आचार्य बनने की परंपरा है, जैसे शंकराचार्य बनते हैं, वहां भी लामा में भी जो कुर्सी परंपरा है, पीढ़ी दर पीढ़ी की राजतंत्र की परंपरा। ये दोनों पे बहुत लेकिन उनमें लामाओं में तो लेकिन ह्यूमैनिटी होती है ना। वो तो लामा को मैं देखता हूँ कि वो किसी को भी प्यार मोहब्बत या उस तरह की नहीं करते हैं, या हमें लाके दान दो, दक्षिणा दो, या लाके यहाँ पे दूध चढ़ाओ, इस तरह के पाखंड तो कम से कम वो लोग नहीं करते हैं। देखिए, लामा में सिर्फ अंधविश्वास है, बाद बाकी उनके अंदर जो है ना भगवान बुद्ध के मार्ग का जो है पालन करते हैं। इस वजह से वहां पे अभी भी विकृति बहुत ज्यादा नहीं, अंधविश्वास है, पाखंड है, लेकिन वहां पे ह्यूमैनिटी बची हुई है। क्यों बची हुई है? अभी तो है 8 फोल्डर को मानते हैं, 4 फोल्डर को मानते हैं,
तो ये सब मानने की वजह से वहाँ जो है ह्यूमैनिटी है, आडंबर पाखंड वहाँ आ गया। और ब्राह्मणी व्यवस्था में आडंबर पाखंड के साथ साथ ह्यूमैनिटी खत्म हो गई। उसका वजह है कि 8 फोल्डर 4 फोल्डर इनके अंदर खत्म हो गया है। इनके अंदर सारी विषय जो है अलौकिक चमत्कार पे आ गई है। कुछ भी कर लो, अलौकिक चमत्कार तुमको जो है उसका फी है, तुमको शुल्क दे दो, तुमको माफी मिल जाए। तो ये विषय आने से यहाँ ह्यूमैनिटी खत्म हो गई है, वहाँ पे ह्यूमैनिटी बची। अंतर सिर्फ मतलब जी, मतलब मेरा जैसे मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे जैसे लामा भी हैं और पंडा भी है, तो इसी तरह से जितने भी टेम्पल हैं भारत को, हम इस तरह से समझ लें कि पहले वहाँ पे बुद्धिस्ट होंगे, फिर ये ब्राह्मणी व्यवस्था वाला जब गया या कब्जा किया तो दोनों होंगे, और फिर वहां से जब वो हट गए तो पूरी तरह से पंडे का कब्जा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर लामा हटे तो पूरी तरह से उसका कब्जा हो जाएगा। हाँ, ये कहिए कि वो क्षेत्र जो है, ये स्पीति का जो क्षेत्र, वहाँ पे जनसंख्या दोनों की बराबर है। और भारत की जनसंख्या जो है ना, बुद्धिस्टों का है ही नहीं। ये नए अभी जो आ रहे हैं, अब धीरे धीरे संख्या इनकी आएगी। तो जैसे अब बोध गया जो टेम्पल, संबोधि स्थल का टेम्पल है, वो ब्राह्मणी व्यवस्था से कुछ मुक्त हुआ, थोड़ा और ज्यादा मुक्त अब हो गया, आगे और मुक्त हो जाएगा, धीरे धीरे परंपरा आएगी। लेकिन स्फीति का क्षेत्र जो है, वहाँ पे बौद्धिक लोग भी हैं और ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग भी, दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों के पुजारी वहाँ हैं। और उनका जो फर्ज था आडंबर पाखंड दोनों में है, सही बात है, दोनों में। लेकिन बस एक में ह्यूमैनिटी है, एक में ह्यूमैनिटी नहीं है। अच्छा, इसके बाद से व्हाट्सएप ये कुछ लिखे हैं, बोधिसत्व परशुपाणी की नकल भगवान परशुराम है। बोधिसत्व परशुपाणी, अब ये तो देखना पड़ेगा भैया आपका व्हाट्सएप। इसके बारे में कहना जो है, कोई टिप्पणी करना जो है जल्दीबाजी होगी, जानकारी नहीं है। परशुराम एक मैथोलॉजिकल पात्र है। हाँ, पात्र है। अब इनका पात्र मैथोलॉजिकल कहाँ से देख कर करके बनाया, ये तो कहना, न जातक कथा के भी पात्र नहीं है, ये कहना मुश्किल है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं है जी। और फिर यहाँ पे विवेक कुमार जो है वो लिखते हैं, शिवा को आदिवासी समाज से क्यों जोड़ा जाता है हमेशा? शिवा को, ये शिव को बहुत मैं देखा हूँ कि आदिवासी समाज के लोग जो है लिंगो है ऐसा करते रहते हैं। और भी बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि शिव को, मैंने जो स्क्रिप्चर देखा उसमें तो मैंने ये देखा कि ये वैष्णो और शिव की मारामारी थी आपस में, ये एक दूसरे को गाली दे रहे थे। बाद में वैष्णो वाला डोमिनेंट हो गया, उसके फॉलोअर ज्यादा हो गए, और शैव के कम हो गए, तो गालियां उसको ज्यादा पड़ गई। तो क्या इसका हम लोग ये अनुमान लगा लें कि शैव मार्ग बहुजनों का था इसीलिए कम हो गया, या उसको ज्यादा गालियां पड़ गई? आपका क्या विचार है इस पे राजीव पटेल जी? जी, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, शैव और वैष्णव का यहाँ पे एक विषय नहीं है। विषय है बौद्धिक परंपरा में जो शिव का जो विषय है कल्याण करता, ओके, उस विषय से संबंध है। और शैव और वैष्णव कभी भी, देखिए, ब्राह्मणी व्यवस्था का जो उदय हुआ, ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए, ब्राह्मणी व्यवस्था का जो उदय है 11वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी से, ये शासक वर्ग सक्षम वर्ग को ही पकड़े। ये अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपना अनुयायी को बढ़ाने के लिए ये सक्षम वर्ग को पकड़े। ये कभी भी जो समाज का जीविकोपार्जन करने वाला तबका है उसको ये लोग नहीं तो विषय यही है। उसको तो कामेरा वर्ग तो बहुत गाली दिए हैं, इनको तो बस वैसा वर्ग चाहिए जो या तो बलवान हो या फिर जो पैसे से इनको भर दे। सक्षम वर्ग है उसको ये लोग पकड़े हैं, और क्या कहा जाए, उसको चने के झाड़ पर चढ़ा करके ये लोग जो है प्रयोग किए हैं, उसका ये लोग प्रयोग किए हैं या दुरुपयोग किए हैं, जो कहिए जी। और विजय चौहान जी लिखते हैं, क्या महायानियों ने लौकिक बुद्ध को अलौकिक बुद्ध बनाया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है जी। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। महायानी जो है ना, बेसिकली महायानी कुछ मामलों में तो मुझे लगता है कि थेरवाद से भी आगे थे। जैसे एजुकेशन सेंटर में एजुकेशन एस्टेब्लिश करके नई प्रोग्रेसिव वे में, पर इसका ये मतलब नहीं था कि अलौकिक नहीं बनाए, वो अलौकिक परलौकिक तो नहीं, परलौकिक अलौकिक ईश्वरीय ये सब कहीं धारणा ही नहीं थी। अगर धारणा होती तो सिर्फ महायान आपके यहाँ नहीं, अन्य
जगहों पे भी तो विकृति आती है। आपका इशारा जो है, प्रश्न का इशारा है कि लौकिक अलौकिक जो है ये बना दिए हैं, तभी भारत में ब्राह्मणिज्म का उदय हुआ है। तो महायान अन्य जगह है, वहां कहाँ ब्राह्मणिज्म का उदय? हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। महायान का सिर्फ कर्मिक विकास है, वो सिर्फ भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किए हैं। अलौकिक जो है, अलौकिकेश्वर कहिए भगवान बुद्ध के अनुयायियों का। अब जैसे कुषाण का अभिलेख है, सम्राट कुषाण का अभिलेख। सम्राट कुषाण अपने आप को अपने अभिलेख में लिखे हैं देवपुतस, यानी कि उन्होंने भगवान बुद्ध के अपने को जो है भगवान बुद्ध का पुत्र अपने आप को समझा है, मैं भगवान का पुत्र। इसका मतलब अलौकिक ईश्वर का नहीं हुआ ना। सम्राट कनिष्क जो है अपने आप को पुत्रवत समझा, भगवान के हम पुत्र हैं। मेरे पिता जो है भगवान गौतम बुद्ध देवपुतस वो लिखते हैं। जैसे सम्राट अशोक लिखते हैं देवा नाम किए, तो कनिष्क लिखते हैं देवपुतस। ये सब चीजें हैं। महायान में जो है कर्मिक विकास बोलिए, उससे विकृति अगर आज आई है तो ये अलग दूसरा उसका पार्ट है। उस विकृति लाने में हम लोग भी हैं फॉलोवर, भारत का फॉलोवर। जो फॉलोवर सारी जिम्मेदारी जो है भारत के लामाओं पे कहिए या धूर्तों पे कहिए, उसके ऊपर छोड़ के हम लोग निश्चिंत हो। जबकि अन्य देश के लोग जो थे अपनी जिम्मेदारी को समझ करके बाखूबी स्वयं से भी निर्वहन किए, और जिनको दिए थे उनसे भी निर्वहन करवाने की जिम्मेदारी को बाखूबी समय समय पे समझे कि आपको इतना जिम्मेदारी दिए हैं, इतना ही कीजिए, इससे ज्यादा नहीं कीजिए। यानी कि वो जागरूक थे, वहां की जनता जागरूक थी, हम लोग जागरूक नहीं थे। जनता जैसे आज आप जागरूक हो गए हैं तो हर चीज को कैसे पकड़ रहे हैं, हर चीज को उद्धार कर रहे हैं, खोज के ला रहे हैं। तो ये चीज अगर आज से 500 वर्ष, 600 वर्ष, 700 वर्ष, 1000 वर्ष पहले भी यहाँ की जनता अगर जागरूक रहे, तो यहाँ के व्यवस्थापक अगर चोर भी हो जाता तो उसको पटक कर करके पकड़ कर करके ठीक कर देता। लेकिन यहाँ के लोग भी नहीं जागरूक थे। लोग नहीं जागरूक है, बिल्कुल सही। दोष सिर्फ दूसरे पे मत दीजिए, अपने पे भी लीजिए। आज जनता अमेरिका की जागरूक है तो नेता को भी नकेल कस देता है। हम लोग जागरूक नहीं है, 500 रुपए की दारू में बिक जाते हैं तो नेता पर नकेल कस पा रहे हैं। तो दोषी जनता भी है, दोषी व्यवस्थापक भी है, दोनों दोषी है। और जब कुछ कोई तार्किकता की बात करे तो वो कहेगा कि ये माहौल बिगाड़ रहा है, समाज में असंतोष फैला रहा है। मतलब वो धूर्तता करके भी कितने आसानी से, कितनी बेहूदगी से ये बात बोल सकता है कि ये लोग असंतोष फैला रहे हैं और ये लोग जातिवादी हैं। और वो जातिवाद करके भी कितना, कि इसका कारण क्या है कि समाज अपना सोया हुआ है। जाग जाता ना तो वो जिस दिन ये शब्द बोलता तो फिर वो बोल नहीं पाता। फिर ये शब्द आज वो बोल इसीलिए पा रहा है क्योंकि हमारा ही समाज जो है शांति से बैठ के सुन रहा है और सोच रहा है कि वही सही बोल रहा है। ये लोग कुछ बोल रहे होंगे। और ज्ञान विज्ञान विजय जो है वो लिखते हैं, एसजे सर जय भीम, ग्रेट जॉब, वी ऑल आर विथ यू, गो अहेड। ओके, शुक्रिया आपका ज्ञान जी। और विट्टू कुमार लिखते हैं, सर 4 फोल्डर और 8 फोल्डर में क्या डिफरेंस है? अच्छा जी, 4 फोल्डर 4 आर्य सत्य है, 8 फोल्डर अष्टांगिक मार्ग। और देवांग पीएन यहाँ लिखते हैं, राजीव पटेल सर, अवलोकितेश्वर बुद्ध और बोधिसत्व के बारे में विस्तृत हिंदी पुस्तक की जरूरत है, हिंदी कार्वर्ड व्यू सूत्र भी। अच्छा, कार्वर्ड व्यू सूत्र, वो उसमें कैसे अवलोकितेश्वर बुद्ध जो है उसको ब्रह्मा विष्णु महेश बनाया, उस तरह की कुछ बातें हैं इसमें। हाँ, ये तो मैं भी ये कहूंगा कि एक बुक जो है जिसमें अवलोकितेश्वर बुद्ध और बोधिसत्व का बता दिया जाए, उनके हथियार हाथों में क्यों होते हैं, इतने हथियार क्यों हैं, या अचानक से किसी बोधिसत्व के हाथ में हथियार देख के लोग सीधे 33 करोड़ में से कोई एक देवी देवता खोजने लगते हैं। इस पर एक पुस्तक आ जाए तो और क्लियरिटी मतलब हो जाएगी लोगों में। प्रयास करते हैं जी। और इसके बाद से यहाँ पे नीरज जो है वो लिखते हैं, एसजे सर ऑफिशियली बौद्ध कैसे बनो, कागज में तो हिंदू हैं। देखिए नीरज जी, आप जो है आपको ऑफिशियल बौद्ध बनना है तो आप संपर्क कीजिए, जो लोग बौद्ध बना रहे हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, वो आपको बताएंगे। इसमें कोई कठिन कार्य नहीं है, साइंस जर्नी जी कोई कठिन कार्य नहीं है।
ओके। बौद्ध बनने के लिए एक तो विचारधारा आपकी जो है ना ह्यूमैनिटी आ जाए, तो आप बन गए। अब रही बात जी। ऑफिशियली, ऑफिशियली जो है कॉलम है, अब तो हर जगह कॉलम है। आप कहीं भी जाते हैं बच्चे का एडमिशन कराने, बच्चे का नामकरण करवाने, बच्चे का नौकरी करवाने, तो जनगणना भी होगी, उसमें बौद्धिक कॉलम है, डाल दीजिए। कहीं कुछ अच्छा कहीं जाने ऐसे, की अच्छा ऐसे जैसे जनसंख्या में हमने कहीं से कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया, लेकिन अगर गणना होती है, कोई आदमी वहाँ पे डाल दिया कि हम बुद्धिस्ट हैं, बाल बच्चों पे हाँ भी तो बस, बोल दिया कि हमारे बाल बच्चे बुद्धिस्ट हैं, तो वो तो हाँ बाद में सीधे बुद्धिज्म में ही काउंट हो जाएगा ना फिर बाद में। हाँ हाँ हाँ, अपनी आपकी अपनी विचारों आपकी से गिनती परिवर्तन जो कर लिया। है, आपकी जी। गिनती जो है ना बुद्धिस्टों में ही होगी। और उसको कहीं बुद्धिस्ट ऐसे भटकने की जरूरत नहीं है कि हमको कोई सर्टिफिकेट ही चाहिए, कहीं पे जाके हम सर्टिफिकेट लेके आएंगे। ना भाई ना हिंदू उसका, होने का तो उसके पास सर्टिफिकेट नहीं लेता ना, लेके तो नहीं घूमता हिंदू का। नहीं नहीं सर्टिफिकेट कहाँ है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है। थोड़ी सी बस आपके अंदर ह्यूमैनिटी आ जाए तो आप विचारधारा से हो गए बुद्धिस्ट। और अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो जनगणना वगैरह कुछ होता है, कुछ भी होती है, या कहीं एडमिशन कराने जाते हैं वहाँ कॉलम पूछता है आप किस रिलीजन से, तो जहाँ रिलीजन का शब्द आए वहाँ लिख दीजिए कि हम बुद्धिस्ट से हैं। सर यहाँ पे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि हाँ जरूर। जो यहाँ पे जो दोस्त है चाइनीज जापानीज, तो उनसे जब बुद्धिज्म के बारे में पूछते हैं हम, तो वो तो क्या सीधा कहते हैं ये हमारा कल्चर है, तो हम और वो अच्छा, बिना हिचक ओके। एक्चुअल में वो ये कहते हैं कि ये कल्चर है हमारा, वो रिलीजन और कल्चर, उसमें उन्होंने तो कल्चर ही बताया जिनसे मैंने पूछा। तो एक तो वो चीज है, और ये हमारा कल्चर ही है, और कल्चर इवॉल्व होता है वैसे सारे यान्स जो हुए हैं आज तक। और अगर टेक्निकलिटी में बात की जाए, अगर ये जो क्वेश्चन था, तो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑफिशियली सर्टिफिकेट देती है उनके उनके लेटर हेड पे। तो अगर आपको वाकई में सर्टिफिकेट ही चाहिए तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से आप रीच आउट कर सकते हो। जी हाँ, ये देखें ये कितनी अच्छी बात होती है कि मतलब विदेशों में कहीं पे, चाइना में, जापान, कोरिया, ये सब देशों में कोई जाता है जब बताता है, या विदेशों में कहीं पे भी कि हम बुद्धिस्ट हैं, तो लोग बड़ा प्रेम और आदर की दृष्टि से देखते हैं। कहीं भी विदेश में, मतलब आप समझिए कि यहाँ पे जो सबसे धनी आदमी जो है, उनकी वाइफ जो है विदेश में जाके उनको भी अपने को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, सारी चीजें छोड़ के, धन संपदा हर चीज छोड़ के, अपना सो खोड़ जो यहाँ हिंदुइज्म और पता नहीं क्या क्या होता है, सब चीज छोड़ के भी वहां बताना पड़ रहा है कि हम लैंड ऑफ बुद्धा से आ रहे हैं। अब ये बात यहाँ के अपने जो लोग हैं वो पता नहीं कहाँ पे क्या सोच रहे हैं, क्या किस दुनिया में पड़े हुए हैं। कुछ कई बच्चे मैसेज करते हैं, लिखते हैं वहां पे कि सर क्या मैं अगर बुद्धिज्म लिख दूंगा तो क्या मेरा क्या रिजर्वेशन छूट जाएगा, क्या ये रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बच्चे इस चीजों में परेशान हैं, और इस पर कितनी सारी वीडियोज भी बन चुकी हैं कि जो कास्टिज्म है, बुद्धिज्म जो है उसमें कास्टिज्म जो है वो तो नहीं है, लेकिन शायद महाराष्ट्र वगैरह में मैंने ऐसा सुना है कि बुद्धिज्म आप एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो भी आपको वो मिलता है, क्योंकि आपके पूर्वज जो हैं सदियों से सताए गए हैं, तो वो रिजर्वेशन मिलता है। तो इस पर भी थोड़ी क्लियरिटी होनी जरूरी है। जी वर्ड ऑफ मोडालिटी आप कुछ बता रहे थे। या वही सही आपने कवर किया सर वो टॉपिक। स्टेट के इसमें अभी मेरे ख्याल से सेंटर का भी GR आ गया है कि कुछ जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरीज है, तो उसमें SC बुद्धिज्म को भी सारे फैसिलिटीज मिलेंगे, बट उसमें चेक करना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट का तो पक्का है एटलीस्ट महाराष्ट्र का, बट सेंटर का देखना पड़ेगा सारे सेंटर के मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो वो चीजें हैं, बट इसके लिए सर वही है ना, गवर्नमेंट ये होना चाहिए, लाइक अगर बहुजन पार्टीज गवर्नमेंट बना रही है, लाइक पॉलिटिकल नहीं करना चाहता वो डिस्कशन, बट ये सारी क्लैरिटी तब आ जाएगी जब हम लोग ही गवर्नमेंट में होंगे जो बहुजन है, एंड आई थिंक थिंग्स विल बी इजी देन। हाँ, क्योंकि ये तो जाति के आधार पर करते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन, धर्म के आधार पर थोड़े है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन। धर्म में तो देखें कि इनका कई लोग जो हैं, इनके दूसरे भी धर्म वाले जो हैं उस पर भी शादी विवाह ये तो कर लेते हैं, बस अपर कास्ट होना चाहिए। उस दूसरे धर्म का वो अपर कास्ट है तो इनका भाई भतीजा बन जाता है, तो देखने को साफ साफ मिल रहा है। अज्ञानी यहाँ लिखते हैं गरीब लोग कम से कम मजबूरी में बिक जाता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग लालच
बदली प्रमोशन के लिए समाज में आदर्श लाने की सख्त जरूरत है। हाँ, अपना समाज अधिक होते हुए भी कहीं न कहीं फंस जाता है। बात तो बिल्कुल सही है आप। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।